मैं 25 साल की हूँ और इस उम्र में मैं मेरा पहला सोलो ट्रिप करने जा रही हूँ, वो भी दुबई। तो चलो मेरे साथ। मेरे इस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि बिना पैकेज के कैसे घूमा जाता है। सूरत से 3 से 4 घंटे का सफर कंप्लीट करके हम पहुंच गए हैं दुबई। और मेरी विंडो सीट से जो नजारा था गाइस, ओ माय गॉड, गाड़ियां तो दौड़ रही है भाई हाईवे पे। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम उतरे हैं और ये बस हमें पिकअप करने के लिए आई है। ये सीधा हमें एयरपोर्ट स्टेशन तक छोड़ेगी। यहाँ पे 1 बाय 1 सारी फ्लाइटें उड़ रही थी और ये दूर से आप बुर्ज खलीफा का नजारा देख सकते हैं। मुझे अचानक से बहुत अच्छा फील हो रहा था, एकदम लग्जरी फील कर रही थी मैं, मानो दिल में बटरफ्लाईज उड़ रही हो। देखो कितना डिसिप्लिन है यहाँ पे, सब लोग अच्छे से लाइन में जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मेरा पासपोर्ट चेक करने के बाद मुझे यहाँ पे मिल गया है फ्री सिम कार्ड। और ये कार्ड उसे ही मिलता है जो पहली बार दुबई आ रहा है। नहीं गाइस, मैं नहीं पीती हूँ। मैंने पहले ही पिकअप के लिए गाड़ी बुक कर रखी थी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट मैं होटल पर पहुंच जाऊं और थोड़ा रेस्ट कर लूं। होटल पर पहुंचने के बाद मैं सीधा बैग वैग रख के और निकल गई थी घूम। और इस चक्कर में मैं मेरे रूम का वीडियो लेना तो भूल ही गए। देखो मेरा कैसा सामान बिखरा पड़ा है, बाद में आके मैंने लिया। रात को मैं घूमने के लिए निकल गई थी क्रूज साइड, क्योंकि मैंने रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नजदीक में ही क्रूज है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। मुझे थोड़ी पता था कि चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगेंगे। और काफी दूर तक चलने के बाद मुझे एक गुजराती भैया मिले जिन्होंने मुझे शॉर्टकट बताया और फिर मैं वहां पे पहुंची। सलाउद्दीन से सिर्फ 10 मिनट्स वॉक करोगे तो आपको ये क्रूज मिल जाएगा। यहाँ पे जो छोटी छोटी बोट है ये आपको 1 दिराम में सामने बर दुबई तक छोड़ के आएगी और वहां से फिर आपको दूसरी बोट करके यहाँ तक आना है। यानी कि यहाँ पे क्रूज चलता है, यहाँ पे डिनर होता है, डांस होता है, सब कुछ होता है, आपको मजा आ जाएगा। और इसके सामने ही मीना बाजार है, मतलब क्रॉस करके जाना और फिर मीना बाजार आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा है, मेरा नाक बहने लग गया, मुझे सर्दी हो जाएगी कल। बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है गाइस, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। सिग्नल जब तक ग्रीन नहीं हो जाए आपको चलना भी मना है यहाँ पे। और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतना अच्छा ट्रैफिक और इतने अच्छे रूल्स है यहाँ पे, सब लोग फॉलो करते हैं। देखो गाड़ियां किस तरीके से रुकी हुई है। सुबह हो गई मामू और मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल में। तो देखो ऑरेंज जूस है, सैलड्स है, डोसा है, बहुत अच्छा नाश्ता है। तो पेट भर के हम खाना खा के फिर पूरा दिन एनर्जी लेके जाने वाले हैं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चलना है हमें। हम सिर्फ मेट्रो में घूमने वाले हैं। मैं निकल पड़ी हूँ मेट्रो स्टेशन की ओर, क्योंकि मैं जा रही हूँ बुर्ज खलीफा, क्योंकि वहां से सब कुछ नजदीक में है। मेट्रो के कार्ड्स मैंने फर्स्ट टाइम रेड वाला लिया था, मुझे पता नहीं था कि ग्रे वाला बहुत अच्छा होता है। ये मैंने लिया था बुर्ज खलीफा के लिए, तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, इससे अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन मुझे रहना था 5 दिन, तो फिर मैंने ये वाला ग्रे कार्ड बनवा लिया, क्योंकि वो दोस्त जो मुझे मेट्रो में मिले हुए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप ग्रे कार्ड बनवाओगे 50 दिराम का बनेगा, तो इसमें आपके 5 दिन आराम से घूमना हो जाएगा। फिर लास्ट दिन जो था मेरा डबल धक्का हो गया था, इस वजह से मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे मीना बाजार जाना है, जाकर मैं वापस आ सकती हूँ। उसके लिए मुझे 14 दिराम का उन्होंने ये वाला कार्ड दिया, उससे मैं आई हूँ। इससे घूमना बहुत ईजी हो जाता है, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है और बहुत अच्छे से आप लोग घूम पाते हो। सबसे अच्छा है ग्रे कार्ड, आप ग्रे कार्ड ले लीजिएगा। काफी भीड़ होने की वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन उनमें मुझे दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे बताया कि दुबई फ्रेम सबसे पहले आएगा, तो आप एडीबीसी पे उतर जाइए और वहां से सबसे पहले दुबई फ्रेम देखिए, उसके बाद बुर्ज खलीफा आएगा। एडीबीसी पे उतरने के बाद टैक्सी वाले ने 12 दिराम में मुझे पहुंचा दिया दुबई फ्रेम। कौन मिल गया है? जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी आहे छत्रपती संभाजीनगर कडून, तुम्हाला तो सगळ्यांना माहितच आहे। तो एक और है, आपका नाम क्या है? संस्कार वड़कर फ्रॉम औरंगाबाद संभाजीनगर। संभाजीनगर औरंगाबाद। इंडियन पीपल्स मिल चुके हैं, तो हम घूमने वाले हैं, साथ में डेजर्ट सफारी भी साथ में करने वाले हैं। तो आगे का व्लॉग आप देखते जाइएगा, तब तक आप देखिए दुबई फ्रेम। ऊपर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर जाके एक राउंड मार के नीचे आना है। उसका है 52.5 दिरहम, यानी कि 1200 रुपए है। मुझे इंडिया वापस नहीं जाना है, आप इनकी सड़कें देखो। फ्रेम के बाद आता है दुबई म्यूजियम। क्या शानदार स्ट्रक्चर बनाया है गाइस। इसमें जो लिफ्ट बनाई है वो भी यूनिक है। अक्षरों की इतनी अच्छी डिजाइन बनाई गई है वो अच्छी है। ये जो फिश है ना, ये पता नहीं कैसे उड़ रही है आसमान में। ये फिश बनाई है, बलून है, क्या है, मशीन है, रोबोट है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इतना अट्रैक्शन बना कि लोग उसकी वजह से वहां पे खड़े हैं। पहली बार मैंने रोबो देखा है लाइव। मतलब दुनिया कहाँ पहुंच रही है और इंडिया कहाँ पहुंच रहा है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन, सिर्फ और सिर्फ मंदिर बना रहा है। अगर आपके पास पैसा है और कहीं घूमने जाना सोच रहे हो तो निकल जाओ इंडिया से बाहर, देखो बाहर क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं गाइस। एक बार आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा इंडिया बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता, 1000 करोड़ साल हो जाएंगे फिर भी।
तो लो हम पहुंच गए दुबई मॉल। यहाँ से नीचे उतर के सीधा हमको बुर्ज खलीफा दिखने मिलने वाला है। और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अगर लड़की अकेली भी आए मेरी तरह घूमने के लिए तो बिल्कुल सेफ है। ये सारी बिल्डिंग एक ही बिल्डर ने बनाई है, जो सबसे बड़ा बिल्डर है ईमार। उसकी सब जगह पे तुमको सिर्फ ईमार लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ की सड़कों पे एक भी बम्प नहीं है, इसीलिए स्पोर्ट गाड़ियां इतनी अच्छे से दौड़ पाती है। और यहाँ पे स्लो गाड़ी चलाने पे फाइन है, इसीलिए इनको स्पीड में ही चलानी पड़ती है, लेकिन ग्रीन सिग्नल हो जाए तब ही। और देखो मैं कितने आराम से रोड क्रॉस कर रही हूँ। मुझे ऐसा स्पेशल फील हो रहा है, मतलब कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। फाउंटेन शो शाम को 7 बजे शुरू होता है, इसलिए हम पहले गए दुबई मॉल। और वहां देखो फोन चार्ज करने की कितनी अच्छी सुविधा है। मतलब अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है फिर भी आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। शाम को मेरी दोस्त के फ्लैट से मैं ये नजारा देख रही हूँ फाउंटेन शो का। वो मुझे मॉल में ही मिल गई तो फिर हमने घर का प्लान बना लिया। सुबह मैं और मेरी दोस्त पहुंच गए विंग्स ऑफ मैक्सिको। सब लोग लाइन में खड़े थे फोटोशूट कराने के लिए। और यहाँ पे फोटोशूट बिल्कुल फ्री में होता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम और अपने फोटोग्राफर के पैसे लगते हैं। चार्जेस है कुछ 1200-1500 दिरहम, लेकिन मैंने आईफोन में शूट किया है, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। अगर आप नए कपल और घूमने आ रहे हो तो आप करवा सकते हो फोटोशूट। फिर हमारा शाम का प्लान बना JBR बीच जाने का, जहाँ के लिए ट्रम्प करना पड़ता है। ट्रम्प यानी ट्रेनी है एक टाइप की, आपको मेट्रो से जाके फिर ट्रम्प पकड़ना पड़ेगा, वो आपको छोड़ेगी जुमेरा बीच। दुबई में बीच पर घूमना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको राइड्स करनी है या फिर कोई टेबल बुक करना है, कोई जगह बुक करनी है तो उसके चार्जेस है। बीच का पूरा वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और ये रहे मेरे फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाना खाने क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। JBR बीच पे आपको बहुत सारे मॉल्स मिलेंगे, आप यहाँ पे सारी चीजें बहुत कम प्राइस में खरीद सकते हो। हम जा रहे हैं अब रिटर्न घर को, क्योंकि मेरी दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उसको सर्दी लग गई है मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए हम लोग सब अब घर जा रहे हैं। तो रात में कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। बहुत ही अच्छी लाइफ है, नाइट लाइफ दुबई की। मेरी दोस्त टर्किश है, तो उसका जो भाई है वो जॉब करता है कैफे में, तो वो हमें ड्रॉप करने के लिए आ रहा है क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ही खराब है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं पहुंच गई याच पे। इसका टिकट मैंने रात को बुक कर लिया था, डिटेल्स आपको कैप्शन में दे दूंगी। 200 दिरहम से 400 दिरहम तक आप लोग बुक कर सकते हो, जिसमें खाना इंक्लूडेड रहेगा, कुछ में खाना इंक्लूडेड नहीं रहेगा। याच में हमें मिला वेलकम ड्रिंक और ये अनलिमिटेड था। गाइस मैंने जो याच बुक किया था ना, उसमें सारे के सारे फॉरेनर्स थे और मैं अकेली इंडियन, सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन और मैं अकेली वेजिटेरियन। लेकिन टेंशन मतलब वहाँ पे मेरे लिए वेज ऑप्शन था, उन्होंने पूछ लिया था मुझे तो मैंने बोल दिया था उनको। तो ये देखिए बर्गर बनाए हैं, उसमें वेज बर्गर का भी ऑप्शन था और थे पनीर वेज स्टिक। मजा आ गया भाई, यहाँ का बर्गर कुछ अलग ही टेस्ट कर रहा था। याच का टॉयलेट देख लो, इतना लग्जरी, वाओ। याच से आउटसाइड का जो नजारा था, ऊंची ऊंची इमारतें, खुला समुंदर, ठंडी ठंडी हवाएं, वाओ। मन कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, बस यहीं पे घर बसा लूं। इतनी सुंदर जगह, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी सिटी, बस 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 बहुत तारीफ हो गई। गाइज आप लोग जरूर आना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। रास्ते में हमें कमाल की बोट दिखी, वाओ। इसको देखो तो जरा, क्या कारीगरी है, क्या बनावट है। गाइस तो हम वो जगह पे पहुंच गए जहाँ सामने जो है JBR बीच, वहाँ पे मैं कल थी और आज मैं यहाँ हूँ। अब कल जाने वाले हैं हम मीना बाजार और डेजर्ट सफारी। सच में लाइफ हो तो ऐसी, वरना ना हो। क्या बोलते हो गाइस, है ना? सोलो ट्रिप के मजे अलग ही होते हैं। तो ये रहा वो याच जिसमें हम बैठ के गए थे, हमको मजा आया और अब निकल चुके हैं। मौसम का हाल काफी बुरा है गाइस, देख सकते हो काले बादल है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिश आने के बहुत चांसेस है। मेरा ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, दुआ करो गाइस। 50 दिरहम में हम पहुंच गए हैं डेजर्ट सफारी। इसके लिए क्या बुक करना है, कैसे, मैं नीचे आपको कैप्शन में लिख के दे दूंगी, आप बुक कर लेना, आपको मिल जाएगा पिकअप एंड ड्रॉप। रात को हमने बेली डांस एंजॉय किया, काफी सारे शोज एंजॉय किए और आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। मुझे तो ईगल से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन जो हमारे कल्पेश कथार भाई है उनको डर नहीं लगता है, उन्होंने ये सब करवाया भाई, मैंने नहीं करवाया। जिसका डर था वही हुआ। बारिश शुरू हो गई है गाइस, आप ऊपर का माहौल तो देखो, इतना गंदा वेदर, ओ माय गॉड, वो भी दुबई में गाइस। और अभी हमारा मीना बाजार बचा हुआ है, फिर भी हम जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। ये सलाह अल दिन मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आपको मैं सस्ता मार्केट भी दिखाऊंगी, जहाँ पे आप काफी कम प्राइस में चीजें खरीद सकते हो, ब्लैंकेट, स्वेटर्स वगैरह। 1 to 15 दिरहम, मतलब जो सेल लगती है ना एकदम सस्ता। टी शर्ट लेनी है, कुछ भी लेनी है, 1 दिरहम से आपको मिल जाने वाली है। ओनली 25 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पे। यहाँ से आप लोग ले सकते हो, बहुत सस्ता है यहाँ पे। अगर कुछ भी लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। सारे नॉनवेज ऑप्शंस रहेंगे। और यहाँ पे ये सामने टी एंड शावरमा, लाइक वो देख सकते हो आप कैसे है। देखिए ये पूरा चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ये देख सकते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। होटल पहुंच गई हूँ मैं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर हम जाएंगे मीना बाजार।
बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बारिश गिर रही है। लेकिन फिर भी घूमेंगे तो ज़रूर। तो हम शराफ दीजिए स्टेशन पे पहुंच गए हैं और कल्पेश कथर जी का वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमें चलते चलते घूमना है और घूमते घूमते हमें जाना है बोट को क्रॉस करके। जी हाँ, हम लोग 1 दिरहम में बोट क्रॉस करके मीना बाजार आए हैं। मीना बाजार में देख लीजिए, ये शॉप काफी ज्यादा फेमस है मायरा खान की वजह से, क्योंकि ये सारे कपड़े पाकिस्तान से आते हैं, तो आप ये खरीद सकते हैं। तो ये वो रिंग है जिसका रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, गिनीज रिकॉर्ड है कि ये रिंग है कितने केजी की है, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो भाई, गोल्ड ही गोल्ड। लेकिन ये लोग है ना, यहाँ पे ताले नहीं लगाते, ये 24 घंटे ओपन ही रहता है दरवाज़ा। जाते हैं घर पे फिर भी लॉक करके नहीं जाते हैं, चोरी कुछ नहीं होता है, इतना सेफ है। ये सब मुझे इन्होंने ही बताया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ गाइज। आपको सोना खरीदना हो तो पहुँच जाइएगा। सोना ही सोना, 1-1.5 किलो के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा है। कितने का है ये देखो, इधर लिखा हुआ है 21 कैरेट। रास्ते में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट, केसर, मुकवास सबकी शॉप थी। यहाँ पे आपको कुनाफा चॉकलेट्स भी मिल जाएगी। बारिश दिखा रही हूँ गाइज आप लोगों को, देखो बारिश में भीगते भीगते हम लोग जा रहे हैं। पूरा पानी भर रखा है दुबई में, देखो बारिश। ये देखो हम पूरा भीग चुके हैं, ये देखो भीग चुके हैं। ये देखो लाबूबू लटक रहे हैं, कलरफुल कलरफुल। यहाँ पे हमने है ना बार्गेनिंग की थी, पर्स खरीदा वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये देखो पहले सोना देख लो, अच्छे से अंदर से दिखा रही हूँ। मौसम तो खराब ही होते जा रहा है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं हम घर पहुंचेंगे कैसे। तो अब हम जाने वाले हैं परफ्यूम सूक पे। गोल्ड सूक हम घूम चुके हैं, अब हम जाएंगे परफ्यूम सूक। यह अजमल की फेमस परफ्यूम की शॉप है, आप यहाँ से शॉप कर लीजिएगा। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काफी सारे परफ्यूम है। भूख लग गई है गाइस, चलो अब मीना बाजार बहुत घूम लिया, अब मुझे भूख लगी है, तो हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, इंडियन खाना। यहाँ पे आपको मिलेगा सारा इंडियन खाना, पाव भाजी, पंजाबी, चटपटे चाट, लस्सी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, वो भी सस्ते दामों में। 10 दिरहम से स्टार्टिंग है। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा खाने का मार्केट है। डोसा भी मिल जाएगा, पिज्जा भी मिल जाएगा, और यहाँ पे हांडवा, ढोकला, गुजराती, कच्छी, काठियावाड़ी, जैन कुजीन भी अवेलेबल है। हमने मंगाया था पनीर नान और लच्छा पराठा, और साथ में मैंने मंगवाया था चाइनीज फ्राई राइस, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। काफी दिनों के बाद मैं खा रही हूँ। गाइस हमने बार्गेनिंग करके ये जो बैग लिया ना, इसके अंदर बैग 35 दिरहम बोल रहा था। 35 दिरहम मतलब इंडियन रुपीस में कितना होगा वो? 900 के आसपास। 900 के आसपास बोल रहा था, लेकिन हमने 500 रुपीज़ यानी कि 20 दिरहम, इसे बोलते हैं महाराष्ट्र में bargaining करना। 20 दिरहम में ले लिया। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं रिटर्न, कल मेरी फ्लाइट है, और ये लोग भी अभी बाय बाय कर रहे हैं। बाय 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 बाय। तो इसी के साथ हमारा ट्रिप यहाँ पे खत्म होता है, और अभी बाय बाय। चलो गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। तो गाइज मेट्रो से मैं अभी घर वापस जा रही हूँ, एग्जिट ले रही हूँ। लास्ट मेरी ये मेट्रो ट्रेन रहेगी। अगर इस व्लॉग के जरिए मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ तो थैंक यू सो मच, और लाइक ज़रूर कर देना मेरे इस वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए जो लोग भी प्लान बना रहे हैं दुबई आने का। सूरत रिटर्न जाते वक्त मैंने पोहा ऑर्डर किया था, और कॉफ़ी और नूडल्स। शारजाह से मेरी फ्लाइट थी गाइस, तो रात को काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं खाना तो खाऊंगी गाइस, भूख ज़्यादा लगी हुई है। और हम लोग पहुंच गए हैं सूरत गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।